महर स्विमिंग पूल ऑनर नईम अहमद। अच्छा जी, वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। आपका भाई आपके पास लेकर आया है एक मुनफरिद किस्म का ब्लॉग, एक मुनफरिद किस्म की वीडियो। आए चलते हैं, हम आपको आज सैर करवाते हैं जी वज़ीराबाद में मौजूद एक स्विमिंग पूल की। आए चले मिलते हैं और देखते हैं इधर हमें क्या देखने को मिलता है और क्या क्या आपके लिए मैं लेके आता हूँ। अच्छा जी, ये हम आ चुके हैं जी महर स्विमिंग पूल पे। आए हम मिलते हैं जी महर स्विमिंग पूल के ऑनर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है महर जी? ठीक है जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, ये हमारे महर भाई हैं जी, महर नईम साहब। इनसे बात करते हैं जी इनके पूल के हवाले से। सर्दियों के मौसम में हम आए हैं, पूल तो आपको दिखाते हैं कि पूल तो इस टाइम होगा बंद, लेकिन इस टाइम हम आके थोड़ा सा इनके बारे में, इनके पूल के बारे में कुछ डिटेल लेंगे। आपको इस सारे के बारे में बताते हैं कि ये सब है क्या, चलता कैसे है और ये इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। अच्छा जी महर भाई, हमें बताएं जी, इस टाइम सर्दियों में हम आए हैं लेकिन पूल तो इस टाइम बंद है। जी बिल्कुल। तो पूल के बारे में हम आपसे कुछ डिटेल लेना चाहते हैं। ये बिज़नेस कैसा है, आपको बेनिफिट दे रहा है या फिर यह नुकसान में जा रहा है, और कब ये बेनिफिट देता है, कब इसका मतलब बेनिफिट नहीं आता या इसमें कोई नुकसान है, तो वो हम आपसे पूछते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप बताएं जी, ये पूल आपने कब बनाया? ये पूल मैंने 2014 में बनाया था। अच्छा, और ये किस जगह पे वाक़ई है? इस जगह के बारे में भी हमें बताइएगा ज़रा। ये जी तहसील वज़ीराबाद और मंजूराबाद गांव में वाक़या है। जी ठीक है जी। अच्छा, अब हम आप इसके बारे में हमें ये बताएं जी, आप इसमें कितनी कैपेसिटी है पानी की और इसके रिलेटेड हम आपको अंदर जाके भी दिखाते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा इनसे डिटेल ले लेते हैं जी। कितनी इसमें पानी की कैपेसिटी है, कितनी देर में ये कितनी टरबाइन से ये जो है ना पानी भरा जाता है इसमें? जी, इसमें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पानी है, क्योंकि एक वक्त में तकरीबन 300 से 400 लोग जो है उनके नहाने की गुंजाइश है। तो इसमें 2 टरबाइन जो है ना वो ट्यूबवेल, वो तकरीबन 5 घंटे चलें तो ये फुल होता है। सही है, ठीक है जी। हम आपको टरबाइन भी दिखाते हैं, मतलब जो मोटरें लगी हुई हैं, जो इस रिलेटेड सारा चल रहा है वो भी आपको सारा दिखाते हैं। और चलें जी, अब चलते हैं अंदर। आपको इसका बाहर से मंजर दिखाने के बाद अंदर लिए चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं कि इस टाइम ये सर्दियों के मौसम में ये किस तरह का व्यू लेके आ रहा है। चलें जी, यहाँ चलते हैं। ये जी महर स्विमिंग पूल पे ऊपर नहाने के लिए जाने का रास्ता है और आपको दिखाते हैं कि किधर से पानी शानी भरा जाता है। ये जी बाहर की बाउंड्री है महर स्विमिंग पूल की। ये ऊपर शेड बना हुआ है जिसके नीचे अमूमी तौर पे गर्मियों में लोगों के बैठने के लिए होता है। जिन्होंने नहाना नहीं है नहा लेते हैं, तो कुछ देर जो है ना वो बैठते हैं। और ये जी बाहर का व्यू है सारा। ये जी टिकट ऑफिस है, इधर से टिकटें वगैरह ली जाती हैं। इस टाइम सर्दियों में ये बंद है और अभी तो इधर आपको कुछ भी मतलब लोग वगैरह नज़र नहीं आएंगे, लेकिन गर्मियों में इधर बहुत ही ज़्यादा रश होता है, क्योंकि एरिया वाइज ये सबसे जो वाइड है स्विमिंग पूल इस जगह पे सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला ये वो है। साइडों पे खेत हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इधर पहले पीटर लगा हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ जूं जूं लोगों का रश ज़्यादा होता है तो फिर जो उनसे इस जगह पे नई अपग्रेड्स करनी पड़ती हैं। अभी ये इन्होंने अपग्रेड करके इधर ये मोटर लगाई है, जिसको सारा मतलब लोग चीज़ों को छेड़े ना, इसलिए फॉर सिक्योरिटी रीज़न किसी का इसमें हाथ ना आए, इसलिए इधर मोटर्स वगैरह के ऊपर कवर कर दिया जाता है। चलें अब हम आपको ले चलते हैं अंदर। स्विमिंग पूल का अंदर वाला हिस्सा आपको दिखाते हैं। ये जी इधर पाँव वगैरह धोने के लिए है, पाँव धो के ऊपर जाना है। साफ़ सुथरा सा माहौल प्रोवाइड करते हैं। ये पढ़ लें जी आप, इधर इन्होंने जो कुछ लिखा हुआ है इंतज़ामिया की तरफ से। हाँ जी, ये हम पूल के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये ब्रूनीस है जिसके ऊपर से आके पूल के अंदर छलांग वगैरह लगाने के लिए जो हिस्सा बनाया गया है। गर्मियों में इसको बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा करके बहुत साफ माहौल प्रोवाइड किया जाता है, ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान, कोई मसला क्रिएट ना हो। ये उतरने और चढ़ने के लिए है जी, रॉड्स लगे हुए हैं। गहराई इसकी जो सी है 6.5 फुट इस साइड की है
और इस साइड की गहराई जो सी है 3 फुट है। तो दरमियान में एवरेज जो सी है ये 4 से 5 फुट बनती है, ठीक है जी। लेकिन पानी की गहराई को मद्देनजर रखा जाता है लोगों की वजह से। चलें आए हम करते हैं जी अंदर से बात, इसके बारे में करते हैं डिस्कशन। अभी तो ये सारा कुछ जो सा आपके सामने ही है कि ये बिल्कुल खाली है। इसके अंदर जो सा इन्होंने कुछ और भी काम करते हैं, उस वाले से पूछते हैं कि सर्दियों में ये इसका क्या बेनिफिट लेते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। चलें जाएँ ऑनर से बात करते हैं। ये तो हम आ चुके हैं जी पूल के ऊपर वाली जानिब, और हम जो सा ना ऑनर भाई जो से मेहर साहब है ना उनके साथ आ चुके हैं ऊपर डिटेल लेने के लिए। आए हम उनसे बात करते हैं कि इसकी कैपेसिटी के बारे में सारा आपको दिखाते हैं कि ये पूल जो सा वर्कआउट किन दिनों में करता है, कितना करता है और इसके जो सा क्या हिसाब किताब हैं। चलें जी मेहर भाई, हमें सबसे पहले आप ये बताएं जी इस पूल की क्या कैपेसिटी है, इसमें मतलब कितना पानी आ जाता है, कितने लोग इसमें जो सा एट ए टाइम जो सा एक वक्त में नहा सकते हैं, इसमें एंजॉय कर सकते हैं। चलें जी 5 घंटे लगते हैं, 2 ट्यूबवेल चलते हैं, तकरीबन 5 घंटे में ये फुल होता है। ये साथ साथ भी मुसलसल चलता रहता है और एक वक्त में इसमें तकरीबन 300 से 400 लोग नहा सकते हैं। ठीक है। और अच्छा इसमें आप तो मतलब अभी हम देख रहे हैं जैसा कि इसमें जंग वगैरह लगा हुआ है, जैसे मतलब कोई कचरा वगैरह सा होता है, इसमें आप सर्दियों के दिनों में क्या बेनिफिट लेते हैं? सर्दियों में हम इससे ये बेनिफिट लेते हैं, हमने साथ बनाया हुआ है फ़िश फार्म, उसकी जो मछली की शिफ्टिंग वगैरह के लिए हम जो है ना इसमें फिर वो उसको रख लेते हैं एक आधा महीना, तो बाकी तो सर्दियों में ये बंद ही रहता है। अच्छा, तो आप फिशरी का काम भी कर रहे हैं। चलें जी हम फिशरी के बारे में भी इनसे डिटेल लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ज़रा डिटेल इनकी इसके रिलेटेड जो सा सबसे पहले लेंगे। अच्छा, तो सर्दियों में आप फिशरी का कर रहे हैं इसमें, तो इसमें जो सा आप देखें जी एक साइड पे स्लाइडिंग बनी हुई है। हमारे मतलब इधर तहसील वज़ीराबाद में इतना बड़ा, इतना जो सा लार्ज साइज़ में स्विमिंग पूल अवेलेबल नहीं है। और ये अच्छा, आपको सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपको इसके रिलेटेड ये आइडिया किसने दिया, मतलब खुद से सोचा या फिर आपको किसी ने आइडिया जो सा ना वो दिया? ये मैं खुद जो है ना स्विमिंग का बड़ा शौक़ रखता हूँ, मैं खुद एक स्विमिंग पूल पे नहाने गया हुआ था, उधर ही बस मुझे ये आइडिया आया, तो मैंने सोचा अपनी तहसील में बनाना चाहिए, हमारी तहसील में नहीं है, तो लिहाजा मैंने फिर इधर आके अपना 2014 में ये स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए। सही है। अच्छा जी, इनको जो सा ना अपनी स्विमिंग का भी शौक़ था, तो इसलिए इन्होंने जो सा ना सब के लिए एक जो सा एक बिज़नेस तहत इसको तैयार कर दिया है। और माशाल्लाह इनको चलाते हुए भी कितने साल आपको हो जाने लगे हैं? जी 7 साल हो गए। 7 साल का अरसा हो जाने लगा है। चलें जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक जी आपके कारोबार में बरकत डाले। एक मुसलमान होने के नाते जो सा अल्लाह का शुक्र अदा करना जो सा वो ही सबसे बड़ा जो सा ना ईमान और पकीज़गी है। चलें, अच्छा हमें ये बताएं जी, आपने इसके साथ साथ ये क्या बनाया हुआ है? ये असल में बेसिकली ये जो बाथरूम है लोगों के वाशरूम करने के लिए, लेकिन इसके साथ ऊपर जो है ना छत डाल के इसको हमने हाई जंप के तौर पे भी इस्तेमाल किया हुआ है। ये इधर पानी की गहराई तकरीबन 6-6.5 फुट होती है, उसमें लोग जंप वगैरह लगाते हैं, वो डबल फ़ायदा इसका ले रहे हैं। सही है, मतलब इससे कोई नुकसान तो नहीं जो इतनी ऊंचाई से? इसमें काफ़ी गहराई होती है नीचे, तो उस वजह से कोई चोट वगैरह वाला मामला नहीं होता। ठीक है। और आपने सिक्योरिटी रीज़न के लिए कोई अपने साथ वो स्विमर रखे हुए हैं? जी, हमने बाकायदा इधर लाइफ गार्ड जो है वो बिठाया होता है, वो हर वक्त जो है ना चौकस रहता है, अगर कोई किसी को गोता वगैरह आए तो वो उसके लिए अवेलेबल होता है। तो मतलब आपके पास इधर कितने मुलाजम जो एट द स्पॉट काम करते हैं? मेरे पास जी सीज़न में तकरीबन 4 से 5 मुलाजम होते हैं। सही है। कोई लाइफ गार्ड है, कोई टिकट लेता है, कोई टिकट देता है, कोई टिकट दे के एंटर होने देता है, बस ये सारे मामला फिर मिलजुल के हम चला लेते हैं। हाँ सही है जी। जी ये तो सारा कुछ फिर साथ साथ ही है ना, एक बिज़नेस को चलाने के लिए ये सारा कुछ तो मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, तो आपको ये 7 साल के अरसे में क्या लग रहा है कि मतलब ये डेवलप हो रहा है, या फिर आपको कुछ लग रहा है कि इसके लिए कुछ मज़ीद जो सी है कुछ और भी चाहिए आपको, इसमें कुछ मज़ीद आपने एडिंग करनी है? जी, हम हर साल कोई ना कोई इसमें नया आइडिया शामिल करते हैं और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर हो रहा है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग इधर आके एंजॉयमेंट जो है ना उनकी पूरी होती है, और हम जो है ना सफाई का खास ख्याल रखते हैं, जिस वजह से गुजरांवाला से लेकर गुजरात तक हमारे पास कस्टमर आते हैं। सही है जी। मैं आपका ना एक नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ कि वज़ीराबाद की टोटल 35 यूनियन कौंसल हैं, और हमने काफ़ी ज़्यादा जो है स्विमिंग पूल का विज़िट किया हुआ है, लेकिन
इतना बड़ा स्विमिंग पूल हमने कहीं पे भी नहीं देखा जिसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी हो और इतना मतलब वाइड हो, जिसके अंदर नहाते हुए परेशानी जो सी है लड़कों को ना हो, लोगों को ना हो। अच्छा, बच्चों के रिलेटेड हम आपसे बात करना चाहेंगे कि बच्चों के लिए आपने क्या इधर सोचा हुआ है? अच्छा, बच्चों के लिए वो जो दूसरी उस तरफ एरिया है वो उसमें हमने कम गहराई रखी है, तकरीबन 3 फुट, तो उसमें बच्चे नहा लेते हैं। बाकी गहराई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, स्लोप बनाई। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा हमें वो गहराई दिखाएं कि बच्चों के लिए जो साथ जो है गहराई लिखी हुई है। सही है। अच्छा महर जी, बच्चों के लिए जो गहराई आपने बनाई हुई है उसमें आपने एज का तयन भी कुछ किया होगा? हाँ जी, तकरीबन जो है ना 10 साल से जो है ना 10 से 12 साल तक के बच्चे जो हैं वो अलो हैं, उससे छोटे बच्चे जो हैं फिर वो अलो नहीं है। सही है, ताकि वो पानी में फिर खतरा होता है। हाँ, तो आपकी लाइफ में 7 साल के पीरियड में आपको लगा हो कि मतलब कोई अनहोनी मतलब कोई हुई हो, कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो? क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे हैं तो ये तो बात मानने वाले भी नहीं हैं। जी, लड़ाई वगैरह अक्सर जो है ना वो कभी कभी हो जाती है। हम कंट्रोल तो बड़ा करते हैं, लेकिन यह है कि कभी कभी लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो हम कंट्रोल कर लेते हैं। सही है, ज़्यादा कोई इधर मसला नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा चलें आए जी, हम आपको जो है ना ये स्लाइडिंग भी बड़ी प्यारी सी बनी हुई नज़र आ रही है, इसके बारे में भी आपको दिखाना चाहेंगे। सर्दियों में तो ये गर्मियों में तो आपको हम ये चलती हुई दिखा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आपको चलती हुई नहीं दिखा सकते। अच्छा, हमने ना आपके पूल के बारे में कुछ ये भी सुना था कि मतलब कुछ ये फ़ौजी मशक़ें जो सी हैं इनके रिलेटेड भी हमने सुना था कि लास्ट टाइम पिछले साल जो है ना कुछ फ़ौजी आए थे और वो रात के टाइम पर इधर कुछ मशक़ें करे गए थे, कोई स्विमिंग वगैरह। तो आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, ये जो दिन में तो चलता है आम कस्टमर के लिए, सब के लिए, लेकिन अगर रात के टाइम की अगर कोई फैमिली बुकिंग या कोई इसी तरह कोई कॉलेज वगैरह ये वो अगर वो बुकिंग करवाना चाहे और रात को हम इधर लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम करते हैं तो रात को भी ये चलता है। सही है। तो वो आपने हमें जो उनसे फ़ौजी मशकों के बारे में नहीं बताया कि मतलब जो फ़ौजी इधर आए थे वो नहा के गए थे, उनके रिलेटेड? हाँ जी, जी उनको काफ़ी जो है ना वो पसंद आया था, उन्होंने स्विमिंग की। अपना ज़ाहिर है उनकी एक प्रैक्टिस होती है, उनका वर्क होता है वो। मतलब रात को किस टाइम वो आए थे उसके बारे में कुछ डिटेल, अगर कोई परेशानी ना हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऑन व्यू पे तकरीबन रात को 7 बजे आए थे, 10 बजे तक जो है ना वो उन्होंने सारा अपना मामला तय किया था। जी, बाकी लोग अपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए भी इधर आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कि कोई जहाज़ वगैरह पानी में गिर रहा है तो वो उसका सीन और व्यू, उसकी वीडियो वगैरह बनाने के लिए। मतलब ये जो सोशल मीडिया के रिलेटेड या फिर ये ऑन स्क्रीन जोन सा है? हाँ जी, यूनी लेवल पे अपना लोग कोई ना कोई प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं तो उसके मामले में अगर कोई इससे रिलेटेड हो तो लोग आते हैं, हमसे रब्ता करते हैं, हम उनको पूरा इधर प्रोटोकॉल देते हैं सारा मामला। जी ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि मतलब इसके साइडों पे जो सब्जी है कुछ उनकी कोई वल्लें कुछ इसके रिलेटेड ऊपर आया हुआ है, लेकिन आप इसको गर्मियों में सारा साफ़ कर देते हैं? हाँ जी, ये साफ़ सुथरा होता है। अभी ये कद्दू लगा हुआ है, ये नीचे से ऊपर आई हुई हैं वल्लें। अच्छा, तो ये बात मान के तो आती नहीं। हाँ जी, बस ये फिर ऊपर आई हुई है। बाकी ये है कि गर्मी में इसका सफाई का खास हम इंतज़ाम रखते हैं। सही है। अच्छा, तो वॉशरूम के रिलेटेड मतलब लोग इसके अंदर भी तो कारी देते होंगे, तो उनको फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? जी, ये इसीलिए नज़दीक बनाए हैं, पूल के बिल्कुल पास बनाए हैं वॉशरूम के। लोग जो है ना वो तो आप पैम्पर की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे लोगों को? वो पैम्पर भी तो गीला हो जाएगा। चलें जी, ये तो मजाक की बात थी। आए चलते हैं ऊपर स्लाइडिंग पे, देखते हैं जी उधर का हमें क्या नज़र आता है। जी एक व्यू आपको उधर से भी हो जाए। अच्छा जी, हम अब जा रहे हैं जी ऊपर स्लाइडिंग के ऊपर, देखते हैं उधर से व्यू लेते हैं जी कि उधर से व्यू किस तरह का आता है। अच्छा जी, अब महर जी ये क्या बना हुआ है? ये कुछ टैंकी वगैरह या कुछ ऐसा वैसा तो नहीं? ये रूम है, ये जो है ना स्लाइड्स के लिए जगह को ऊंची करना पड़ता है तो नीचे ये रूम है। सही है, मुलाजम वगैरह इधर रह लेते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं जी हम ऊपर से आपको व्यू भी दिखाते हैं, तो स्लाइडिंग के रिलेटेड बताते हैं, इनकी लंबाई कितनी है और ये कितना वज़न बर्दाश्त कर सकती हैं जी। लें जी, हम आ चुके हैं अब स्लाइडिंग के ऊपर। अभी हम आपको दिखाते हैं स्लाइडिंग किधर है और कितनी इसकी लंबाई है और कितनी इसकी जो सी है गहराई बनती है, ऊंचाई इसकी कितनी है, ये सब हम ना महर भाई से पूछते हैं। अच्छा जी महर जी, सबसे पहले हमें ये बताएं जी, ये हम कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं? ये तकरीबन ज़मीन से 30 फुट ऊंचा हम जो है ना खड़े। 30 फुट की ऊंचाई है जी। अच्छा, तो ये स्लाइडिंग जो सी आपने बनाई है जी, ये कितना वज़न बर्दाश्त कर सकती है? ये जिस्त की बनी हुई है, लोहे की। ये बहुत ज़्यादा वज़न है, एक वक्त में जितना मर्जी इस पर वज़न डाल जाए कोई मसला नहीं है। और इसका लाइफ पीरियड कितना है? ये तकरीबन 4 साल हो गए हैं लगी हुई है।
लेकिन जो हमारा ये अंदाज़ा है कि 10 से 15 साल अभी इसको कोई मसला नहीं है। सही है। अच्छा, तो आप इसमें पानी को चलाते हैं या फिर ये खुशकी चलती है? नहीं नहीं, इसमें साथ साथ पानी चलता है। ये पाइप लगाया हुआ है ताकि ये हाँ जी, ये पाइप लगाया हुआ है, इससे पानी मुसलसल साथ साथ चल रहा था ताकि लोग ये ज़रा फिर स्लिपरी हो जाती है। स्लिपरी होने की वजह से लोगों की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सही है। अच्छा, और इसमें कोई मतलब नुकसान के चांसेस? नहीं, ये सीधा जाके पानी में आदमी या लड़के गिरते हैं। अच्छा, तो जाहिर है उसमें तो कोई रोकथाम आपने आगे रखी हुई है कि मतलब लोग आपस में टकराएं ना इधर से, क्योंकि स्पीड की मिकदार भी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जी, स्पीड तो काफ़ी होती है, लेकिन नीचे से जाके हमने स्लाइड्स को कर्व दिया हुआ है ताकि वो जो पहला बंदा जाए वो पानी के ऊपर ज़रा दूर चला जाए। सही। और दूसरा बाद में जाके उसके साथ टकराए ना। ठीक है, ये परेशानी ना हो। अच्छा, ये मतलब आपने ये काम किसी इंजीनियर से करवाया हुआ है या आपने जो उनसे टेक्निकली खुद ही सोच के? नहीं, ये इंजीनियर से बाकायदा मशवरा करके उसके मुताबिक ये बिल्डिंग तैयार करवा के फिर ये स्लाइड्स वगैरह उससे तैयार करवा के लगवाई थी पहले। सही है। अच्छा, पानी का आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि ये सारा निज़ाम जो उनसे आया हुआ है। जी, ये इसमें ठीक है। तो ये जो 2 सुराख बने हुए हैं, अगर आपको नज़र आ पा रहा हो, ये किस चीज़ के हैं? ये भी पानी के लिए है, कभी इसमें से चलता है पानी, कभी उसमें से चलता सही है। तो मतलब इतनी ऊंचाई पे पानी पहुंचाने के लिए आपको जो उनसे टैंकी का सहारा तो लेना पड़ेगा या फिर मोटर का? लैदा मोटर, छोटी मोटर लगी होती है जो सिर्फ इधर पानी पहुंचा रही होती है। सही है। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं जी ऊपर से इसका थोड़ा सा व्यू। ये जी स्लाइडिंग है। अच्छा, ये स्लाइडिंग जो है ना फॉर सिक्योरिटी रीज़न जो है हाथ वगैरह रखने के लिए, और कोई इधर से नीचे जंप ना कर दे, क्योंकि इसकी गहराई 30 फुट है, इसलिए थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा महर जी, हम आपसे कुछ डिटेल और लेना चाहेंगे, साथ ही हम आपको व्यू दिखा रहे हैं जी इसका। अच्छा महर जी, हमें ये बताएं जी, इसका जो पानी है ये कितना को पानी होता है, इसकी मिकदार कितनी होती है एक टाइम में? ये एक वक्त में ये तकरीबन 1 करोड़ लीटर पानी तकरीबन होता है इसमें जमा। सही है। अच्छा, तो इस पानी को कहीं ना कहीं तो आपने निकालना होता है कि मतलब सारी गर्मियाँ एक ही पानी जो है वो इसमें रहता है? नहीं, ये डेली पानी चेंज होता है। रात को पानी इसका हाली करते हैं, साथ साथ भी चलता रहता है चेंज। और इसकी वजह यह है कि इर्द गिर्द हमारी चावलों की फसल लगी होती है, उसमें पानी की अच्छा ज़रूरत होती है, उसमें साथ साथ पानी यूज़ भी होता है। वो जो है हमारा उस तरफ से भी फ़ायदा हो रहा होता है। सही है जी। मतलब ये पानी जो सा स्टोरेज के काम आता है। ये देखें ना, साइडों पे खेस वगैरह हैं, इनको पानी, ये साथ बागात के कुछ पौधे हैं, इनको मतलब इन सब को मतलब पानी फ्री में मिल जाता है। कुछ इनके अपने खेस हैं साइडों पे, उनको पानी ये जो सा साथ लगा देते हैं, वो पानी जो सा वो भी काम आ जाता है। कुछ लोग इसमें नहाते हैं, कुछ जरासीम्स होते हैं वो भी बीच में चले जाते हैं, लेकिन ये है कि वो खाद की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, तो आप मतलब सर्दियों में जो सा पानी है वो इसमें कितनी को मिकदार में डालते हैं मछली वगैरह के लिए? सर्दियों में तो 2 से 3 फुट जिसमें मछली ज़िंदा रह सके इजीली, बस वो मछली को ज़िंदा रखने के लिए हम जो है ना वो 1-2 महीने के लिए मछली रखते हैं। बाकी इसको हाली रखते हैं ताकि ये साफ़ सुथरा रहे। और उसके बाद जब पूल चलाने लगते हैं तो फिर इसकी टोटल एक दफ़ा सफाई करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, टोटल सेट करके फिर चलाते हैं इसको। सही है। अच्छा, मैं इधर एक चीज़ आने के बाद एक और नोट कर रहा हूँ कि मतलब बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है इधर मुझे हर तरफ। अगर कैमरे की आंख आपको दिखा सके तो इस टाइम तकरीबन 3 के 4 से बीच के अंदर होगा। मतलब बहुत ही प्यारा सा एक व्यू नज़र आ रहा है। एक सादा सा एक मतलब माहौल क्लियर एट द स्पॉट जो है ना वो देखने के बाद मुझे तो इधर बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। चलें, अच्छा जो है ना आप बात करेंगे महर भाई से कि मतलब आप इसमें जो मछली लाते हैं वो लाते किधर से हैं? अच्छा जी, हमें ये बताएं जी, आप ये मछली लाते किधर से हैं? जी, ये जो हमारे पास मछली है इसमें 2 किस्म की मछली है हमारे पास। एक शफंकन है और दूसरी जापान की है कोई। तो ये जापान से मंगवाते हैं हम मछली। ये पहले ये कराची आती है, फिर लाहौर से आगे हम जो है ना इसको बाय करते हैं। तो इसका हम आगे से खुद ब्रीड करवाते हैं, तो फिर इसके जो किड्स हैं वो सेल करते हैं। एक्वेरियम में लोग रखते हैं जो डेकोरेशन पीस के तौर पे। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताएं कि इसमें जो सा आप फ़िश कोई गोश्त के लिहाज से भी आप लाते हैं या फिर सिर्फ इसमें जो सा आप एक्वेरियम में रखने के लिए जो सा वो ही सिर्फ होती है? नहीं, कुछ मछलियाँ जो है ना गोश्त के लिहाज से जो फार्म में इस्तेमाल होती हैं, यूज़ होती हैं, वो जो है ना हम इसमें डालते हैं। वो हम जैसे ही सर्दियाँ आती हैं फिर हम वो खाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो डेकोरेशन कोई शफंकन वगैरह ये हम एक्वेरियम के लिए ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, हमें आप फार्म दिखा सकते हैं? जी, ये इधर से देखते हैं जी। ये ऊपर से व्यू जो है जी, ये फ़िश फार्म है।
ये पूल के बिल्कुल साथ ही है। अच्छा, इसमें पूल का पानी भी आप डालते हैं? हाँ जी, इसमें भी पूल का जो है साथ साथ पानी जा रहा होता है। सही है। अच्छा, इसकी जो आपका मछली फार्म है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के रिलेटेड जो सा हमें बताइएगा ज़रा। ये तकरीबन 200 फुट लंबा है और 50 फुट चौड़ा है। सही है जी। अच्छा मेहर जी, हमें ये बताएं आप कि इसमें जो सा है आप फ़िश वगैरह किधर से लाते हैं? मतलब बच्चा आप इधर ही निकलवाते हैं या फिर कहीं से लेके आते हैं? ये असल में इसके जो ब्रीडर होते हैं, जो जिनसे आगे हम जो है ना अंडे लेते हैं, अंडे से फिर इनकी ब्रीड करवाते हैं, वो मछली तो हमारी आती है जापान से। जी, जापान से पहले कराची से फिर लाहौर से फिर हम जो है ना वो बाई करके लेके आते हैं। मतलब ये आगे हम ब्रीड हम खुद करवाते हैं। फ्रीज हुए होते हैं या फिर मतलब जिंदा होते हैं? ये जिंदा आते हैं। ये पानी में ऑक्सीजन जो है ना वो शॉपर में पानी में ऑक्सीजन लगा के ये सारी जिंदा ही आते हैं। सही है। अच्छा, तो ये इधर लाने के बाद आपको उधर से कोई चार्जेस के रिलेटेड आप बात हमसे करना चाहेंगे? अगर ऑन द एयर आप करना चाहते हैं तो वेल एंड काम है। चलें, आप हमें बताएं कि मतलब इसके चार्जेस के रिलेटेड के मतलब जब आप लाते हैं औसतन उनका साइज़ क्या होता है और उसके चार्जेस और उसकी कीमत क्या होती है? ये मछली की किस्मों में ज़रा महंगी है क्योंकि ये एक्वेरियम में यूज़ होती है और बहुत ही खूबसूरत जो है ये मछली है। तो ये तकरीबन 1 फुट का पीस जो है वो आपको 2000 का मिलेगा। सही है। मतलब ये आप इधर सेल की बात कर रहे हैं या फिर ये आने ये मैं खरीदने की बात कर रहा हूँ। सेल करें तो फिर ये तकरीबन 3000 का पीस हो जाता है। सही है। मतलब उसमें आपके चार्जेस जो आप इसमें खुराक डालते हैं या इसकी जो केयर करते हैं, हम मेहनत करते हैं। हाँ जी, सही है जी। अच्छा, इसका पानी जो सा है उसका कोई नुकसान तो नहीं साइडों में फसलों को? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, तो मतलब लोग वगैरह तो आते होंगे इधर देखने के लिए या कोई बहाने से कोई लेके जाता हो, वो भी तो सारा कुछ साथ मैनेज करना पड़ता होगा आपको? नहीं, कोई भी नहीं लेके जाता। बाकी ये है कि सबको पता है ये मछली है और हमारे पास ये तकरीबन मार्च में ब्रीड होती है, अप्रैल मई में। जब फिर तब किसी को चाहिए हो तो हम जो है ना वो दे देते हैं। अच्छा, मार्च, अप्रैल और मई में? हाँ जी। ठीक है, मतलब इन महीनों में जाके आप इसको सेल करते हैं? हाँ जी। तो अभी तो इसमें बच्चा है या फिर इसमें अभी बड़ी मछलियाँ भी हैं, छोटी भी हैं। छोटी जो है वो तब तक जो है जब तक ये ब्रीड करेंगी तब तक वो बड़ी हो चुकी होंगी और जो बड़ी मछलियाँ वो इंशाल्लाह फरवरी में अंडे देंगी। सही है। तो आप इसमें पूल का पानी डालते हैं? जी, पूल का पानी भी तो उसका कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं, साफ सुथरा पानी होता है, डेली चेंज करते हैं हम। अच्छा, मतलब इसमें पूल के पानी के साथ साथ इसका पानी भी आप चेंज करते हैं? इसका पानी भी जो है ना एक तरफ से एंटर होता है, दूसरी तरफ से निकल होता है, साथ साथ ये भी फ्रेश हो रहा है। तो इसमें मछलियाँ जाने के कोई चांसेस नहीं? आगे जाली लगाई होती है, वो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है। चलें, सही है। मतलब तो इसके साथ साथ आपने और इधर अपना क्या पैशन रखा हुआ है? ये तो आपका हो गया बिजनेस, वो भी आपका हो गया बिजनेस। इसके अलावा आपने क्या इधर जो सा रखा हुआ है? ये एक तो हमने ये जो फ़िश रखी हुई है, दूसरा ये जो पूल है, ये दोनों काम ज़रा ये सीजनल हैं। तीसरा ये हम साथ फसलें लगाते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं ये सामने ये गोभी की फसल लगी हुई है। अच्छा, मतलब तो आप काश्तकारी भी साथ कर रहे हैं? हाँ जी, साथ साथ काश्तकारी भी कर रहे हैं। गर्मियों में इधर जो है चावल की फसल लगाई होती है क्योंकि उसको पानी का ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है और हमारे पास पानी बहुत वाफर मिकदार में मौजूद होता है। सही है। मतलब आप पानी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम डबल। बाकी इधर जो सा लोग तो आपकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि आप जो सा पानी की मिकदार उन्हें फ्री में जो सा प्रोवाइड करते हैं या आप इसके कोई चार्जेस लेते हैं? नहीं, चार्जेस नहीं लेते। इधर जो है ना हमारे जो पूल के इर्द गिर्द ज़मीनों वाले हैं वो बहुत खुश हैं। वो उनके लिए ये समझ ले एक नहर का काम करती है। सही है। मतलब फ्री में पानी मिलता है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी मेहर भाई। अच्छा जी, मेहर भाई से बात करने के बाद हमें ये तो लग रहा है कि काम तो कोई भी करें ज़िंदगी में तो वो कामयाब बंदा तभी होता है जब मेहनत के साथ किया जाए। अच्छा, सबसे पहले आपने पूल स्टार्ट किया था? जी, सबसे पहले। तो फिशरी का आपको किसने जो सा माइंड में लाया या फिर किसी ने कहा? नहीं, ये जब पूल बनाया था तो तब भर्ती के लिए ज़रूरत थी तो अपनी ज़मीन थोड़ी खुदवा के उसमें से भर्ती पूरी की। लेकिन बाद में फिर यही सोचा कि इसमें अगर मछली छोड़ दी जाए तो आइडिया अच्छा है, तो फिर बस इस तरह मछली का भी काम साथ स्टार्ट हो गया। सही है। तो आपने आई थिंक थोड़ा सा बाग बूग के पौधे जो उनसे वो भी लगाए हुए हैं, इसका कोई बेनिफिट आप कोई अपने बिज़नेस के हवाले से ले रहे हैं या फिर आप जस्ट शौक़ के लिहाज से ले रहे हैं? जी, मैंने शौक़ के लिहाज से लगाया हुआ। इधर किन्नों के तकरीबन 30 पौधे हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना फल लगता है हर साल। अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये साथ आपने लॉन वगैरह भी बनाया हुआ है? ये लॉन हम जो है ना ये लोगों के लिए बनाया हुआ है
और अच्छा। झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं, झूले तो मैं देख रहा था ताकि कि किसी के साथ बच्चे भी आ जाते हैं तो वो हाँ, झूले एंजॉय कर लें। बाकी सही। लोग बैठने के लिए लोगों को अच्छी जगह मुयस्सर मैं है। वही सोच रहा था कि मतलब जितने बड़े बड़े लोग इधर आते हैं मतलब ये तो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगे। नहीं, डैमेज होते रहते हैं, लेकिन ये है कि ठीक करवा लेते हैं। ज़ाहिर है जब कस्टमर आता है तो फिर कस्टमर का ख्याल करना पड़ता है। सही है जी, कस्टमर की फर्स्ट प्रेफरेंस भाई का रहे हैं जी, ये सबसे अच्छी बात है जी। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अदा करे। अच्छा जी, तो ये साथ आपने कुछ सब्ज़ी वगैरह ऊपर भी लगाई हुई है, इसका भी मतलब ये सीज़न वाइज है या फिर ये वैसे जो उनसे आपने बीज रख दिया था? नहीं, ये जो है ना सर्दियों में इसका हम बेनिफिट ले लेते हैं। नीचे साथ लगाए होते हैं ये कोई ना कोई फसल, कद्दू वगैरह, ये काली तोरी लगा ली, उसकी वो बेलें ऊपर आ जाती हैं, तो साथ साथ ये फ़ायदा हो जाता है क्योंकि सर्दी में ये बंद होता है, सही है। क्लोज होता अच्छा, इसका कोई आप कस्टम वगैरह कोई टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं या इस रिलेटेड कोई बंदा गवर्नमेंट का आपके पास आया हो? है। जी, बाकायदा हमारा NTN नंबर बना हुआ है, जो उसमें आमदन हो उसके हिसाब से हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। सही है। तो मतलब आपको आमदन के रिलेटेड मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आपको आमदन इसमें किस तरह ये औसतन कितनी को हो जाती है सीज़न वाइज? क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ गर्मियों का सीज़न चलता है और वो भी कितने को महीने चलता होगा? ये जी अप्रैल के एंड जो है ना एंड में ये स्टार्ट होता है और अगस्त के एंड तक तकरीबन चलता है। 4 से 5 महीने ये चलता रहता है जब तक जो है ना मौसम गर्म हो। तो सही। आमदन अल्हम्दुलिल्लाह है तो काम सीजनल, लेकिन शुक्र है अल्लाह का इसमें आमदन अच्छी है। अच्छा, तो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा ज़रा कि लास्ट टाइम तो कोरोना वायरस आया हुआ था, तो आपका सीज़न जो सा है वो कैसा गुजरा? जी, बस इस दफ़ा तो कोरोना की वजह से पूल नहीं चल सका, लेकिन चलें कोई नहीं, अल्लाह ज़िंदगी रखे तो नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह जी। एक मुसलमान का ईमान ही बहुत होता है अपने रब पे। तो अभी तो आप फिशरी वगैरह का कर रहे हैं, तो इससे फ्री होने के बाद आप क्या करते हैं? ये जो है ना इसके अलावा फिर बस अल्लाह करते हैं, ताकि काम जो है ना वो जितना हो सकता है ये फिर तो करते सबसे हैं। बेहतरीन है कि आप मेहनत अल्लाह करते हैं करते हैं। इस दौर में अल्लाह करने से ही अल्लाह सब कुछ देता है, जी बिल्कुल। नहीं तो अदरवाइज़ अल्लाह ताला माफ़ी करें। हाँ जी। अच्छा, ये जो उनसे इस टाइम जो सी गंदम वगैरह लगी हुई है, इसके अलावा कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ और जो सा है इस टाइम कुछ तैयार फसल? इस टाइम ये साथ ये बिल्कुल सामने फसल है। अच्छा जी, ये महर स्विमिंग पूल का टिकट घर है जी। इसके अंदर टिकटों को जो सा वो रिसीव किया जाता है और इसकी टिकट प्राइस के बारे में बात करते हैं, टाइमिंग के बारे में बात करते हैं और जो सा है इनका जो सा इधर सारा हिसाब किताब उसके बारे में बात करते हैं। लें जी, ये आगे हमारे महर जी, बहुत ही प्यारे भाई। ये लें जी महर जी, हमें बताइएगा ज़रा। जी, अच्छा जी, टिकटों के रिलेटेड और उसकी प्राइस के रिलेटेड हमें सबसे पहले तो आप बताइएगा। ये जो बच्चों के लिए टिकट है वो 70 रुपये तक है, जो है ना 12 से 13 साल तक के बच्चों की 70 रुपये और बाकी बड़ों की 120 रुपये। ये टिकट हमने मुनासिब सी टिकट रखी हुई है ताकि हर बंदा आए और इंजॉय कर सके। अच्छा, तो महर जी, हमें तो आपका स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा पसंद आया, सबसे पहले तो ये जी, बात है थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ज़रूर आएंगे इधर नहाने के लिए और आपका टाइम देने का सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते जी, हैं। कोई बात नहीं। और आप हमारे व्यूअर्स को कारोबार के रिलेटेड कुछ बताना चाहेंगे? कारोबार के रिलेटेड यही बताना चाहूँगा कि जो है नौजवान तबका है इनको इस तरफ आना चाहिए। कोई भी आइडिया अपना लें, उस पर अमल करें, उस पर वर्क करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालने वाला है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, बरकत डालेगा अल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह जी। एक मुसलमान का यकीन तो इसी चीज़ पे होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो उनसे नीयत के साथ किए गए काम पे, नेकी वाले काम पे और जो हाका हलाल का हो उसमें अल्लाह ताला बरकत ज़रूर डालते हैं जी। चलें जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नई वीडियो तक के आने का इंतज़ार करिएगा। ठीक है जी।